अब आपके सामने क्वेश्चन बैंक नंबर 7 लाया हूँ मैं, जिसको आप लोग ध्यान देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक किस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? वह देश था वर्मा। इसका अब नया नाम है म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आरबीआई ने जून 1948 तक किस देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? तो आरबीआई ने जून 1948 तक आपका पाकिस्तान के लिए एक केंद्रीय बैंक का काम किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना प्रचालन कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना प्रचालन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? ये कमीशन थी हिल्टन यंग कमीशन। तो आरबीआई की स्थापना आपके हिल्टन यंग कमीशन द्वारा स्थापित की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिए। अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे ग्रेपवाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रेटन वुड्स करार का हस्ताक्षर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आईएमएफ का गठन हुआ था? इसका उत्तर है 1944। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिला फोरम में कितने सदस्य होते हैं? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिला फोरम में 4 सदस्य होते हैं और इनका अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है, अर्थात कुल 5 सदस्य होंगे। इसमें एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होगी। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिला फोरम में कुल 5 सदस्य होते हैं, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष भी शामिल किया जाता है और इसमें एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1964 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? उसका उत्तर है 1 जनवरी 1982। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 जुलाई 1988 को। किसके नाम के बाद में बॉम्बे लाइव रखा गया था? तो किसका नाम बाद में बॉम्बे लाइव रखा गया था? बॉम्बे लाइव का नाम बाद में क्या हो गया था? इसका नाम हो गया स्वदेशी लाइव। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है काफ़ी। चलपत राव समिति का गठन किसके लिए किया गया था? ये भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए किया गया था। इनकम टैक्स में सेक्शन 10I किससे संबंधित है? ये एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि इनकम टैक्स से संबंधित 10I किससे संबंधित है? ये एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित है। इनकम टैक्स में क्वेश्चन 15 देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स में सेक्शन 16(1) किससे संबंधित है? ये निवासी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, इनकम टैक्स में सेक्शन 10AA किससे संबंधित है? ये अवकाश वेतन संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनकम टैक्स में सेक्शन 6I किससे संबंधित है? निवासी से। और क्वेश्चन नंबर 16 है, इनकम टैक्स में सेक्शन 10AA किससे संबंधित है? अवकाश वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, नेट इनकम अप्रोच किससे संबंधित है? ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी या पूंजी संरचना सिद्धांत से संबंधित है। तो नेट इनकम अप्रोच किससे संबंधित है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी संबंधित है। गार्डन मॉडल किससे संबंधित है? ये डिविडेंड थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 21 क्वेश्चन देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आंतरिक प्रतिफल दर किससे संबंधित है? इसका उत्तर है कैपिटल बस्टिंग से। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आंतरिक प्रतिफल दर किससे संबंधित है? यह है कैपिटल बस्टिंग से। रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन 22 देखिए, रीऑर्डर लेवल या पुनः आदेश स्तर किससे संबंधित है? ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी संगठन के भीतर संभावना, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना किसका सिद्धांत है? यह है स्प्रेड डी
कॉर्प्स का सिद्धांत है। किसी संगठन के भीतर संभावना, सौहार्द और एकता बढ़ावा देने का सिद्धांत स्प्रेड दी कॉर्प्स का सिद्धांत है। मिलर, क्वेश्चन 24 देखिए, मिलर और मॉडल किससे प्रबंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ये कैश से प्रयुक्त किया जाता है। तो मिलर और मॉडल किसके प्रबंधन में प्रयुक्त किया जाता है? कैश के प्रबंधन में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आइए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किए गए नए सुधारों में क्या क्या शामिल है? हाँ, ये क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में किए गए नए सुधारों में क्या क्या शामिल है? इसमें है बैंक की कार्यप्रणाली का डिजिटाइजेशन किया गया हो, बैंक का पुनर्गठन किया गया हो, मोबाइल बैंकिंग का विकास किया गया हो, कैशलेस बैंकिंग शुरुआत की गई हो और प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन हुआ हो। एनके मिश्रा समिति किसके लिए बनाई गई थी? ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। एनके मिश्रा समिति जो थी, जो पैसा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करते हैं या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। भगवती, क्वेश्चन 27, भगवती समिति किसके लिए बनाई गई थी? ये बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाई गई थी। तो भगवती समिति किस लिए बनाई गई थी? बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाई गई थी। सी राव कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? क्वेश्चन 28, कृषि नीति के लिए। तो सी राव कमेटी किस लिए बनाई गई थी? कृषि नीति के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आइए, भूतलिंगम समिति किसके लिए बनाई गई थी? वेतन, आय और मूल्य के लिए। तो भूतलिंगम समिति किस लिए बनाई गई थी? वेतन, आय और मूल्य के लिए। पेटेंट एंड कॉपीराइट किस संबंधित है? यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट से है। जो मतलब कि सपोज कीजिए आप कोई चीज़ बनाते हैं या कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ बनाता है तो उसका पेटेंट कराता है, और कॉपीराइट तो आप जानते ही हैं, जैसे बुक्स लिखते हैं उसकी कॉपीराइट होती है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 31, किसी कर्मचारी की विश्वास, राय या ज्ञान के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति कौन सी है? यह है संज्ञानात्मक मनोवृत्ति। तो ये हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31, किसी कर्मचारी की विश्वास, राय या ज्ञान के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति कौन सी है? संज्ञानात्मक मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान के संदर्भ में कटौती किसके सेक्शन में आती है? ये आती है 80 CCD के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान के संदर्भ में किस कटौती किस सेक्शन में आती है? तो ये 80 CCD के अंतर्गत आती है। अब ये देखिए, उस शिक्षा के लिए प्राप्त किए गए लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए संदर्भ में कटौती आयकर में कौन सी है? यह है 80E। ई का मतलब एजुकेशन, ये ध्यान रखिए। तो 80E। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन निर्णय किसके दायरे में आता है? यह आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन निर्णय किसके दायरे में आता है? यह आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 35, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए किस तंत्र की परिकल्पना की गई है? उत्तर है 3 टायर सिस्टम या 3 स्तरीय प्रणाली के लिए की गई है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए किस तंत्र की कल्पना की गई है? तो ये उत्तर है 3 टायर सिस्टम या 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, करेंसी स्वैप या मुद्रा अदला बदली किसका तरीका है? यह विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग। तो करेंसी स्वैप या मुद्रा अदला बदली किसका तरीका है? यह विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में। यह है जिनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वाशिंगटन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है रोम में। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन 40 देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 41, किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और ये अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से प्रभावित होता है। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? तो उसकी मुख्य अवधारणा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की नवशास्त्रीय सिद्धांत। तो किसी नौकरी के सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और यह अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से प्रभावित होता है। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? इसकी मुख्य अवधारणा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सिडबी के सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? सबसे बड़ा शेयरधारक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी का। क्वेश्चन 42, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में, जानते ही होंगे आप लोग। तो इसका सबसे बड़ा सिडबी का सबसे बड़ा शेयरधारक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसके आंसर मिल रहे हैं। क्वेश्चन 43 आइए, ऐसे संगठन संरचना जो कार्य नीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं नेटवर्क संगठन। क्वेश्चन 44 देखिए, ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदे तथा लागतों के मूल्य को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ग्राहक मूल्य। क्वेश्चन 44, ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदे तथा लागतों के मूल्य कौन दर्शाता है? ग्राहक मूल्य दर्शाता है। क्वेश्चन 45 देखिए, कौन सी गुडविल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? इसे कहते हैं कैट गुडविल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी गुडविल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे बढ़िया मानी जाती है? ये थी कैट गुडविल। क्वेश्चन 46 देखिए, कौन सा विश्लेषण वित्तीय निर्णय में जोखिम प्रतिफल विश्लेषण के लिए उपयुक्त है? उसका उत्तर है सीपीएम विश्लेषण या पूंजीगत संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल। यह मॉडल पोर्टफोलियो के संबंध में सुरक्षा के जोखिम को भी मापता है। तो कौन सा विश्लेषण वित्तीय निर्णय में जोखिम प्रतिफल विश्लेषण के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है? इसे कहते हैं सीपीएम मॉडल भी कहता है या सीपीएम विश्लेषण कहता है, या कहते हैं हम लोग पूंजीगत संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल, जो हिंदी में बोला जाता है। क्वेश्चन 47 आइए, विश्व बैंक समूह कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है? उत्तर है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। कौन कौन से हैं? देखिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह के कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है? 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। तो पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और चौथा है निवेश विवादों निपटारे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ट्विटर एफ ड्रकर ने, क्वेश्चन 48 देखिए, ट्विटर एफ ड्रकर ने बिक्री और मार्केटिंग के बीच में क्या संबंध बताया था? ये संबंध बताया था मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना। तो मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? बिक्री को शानदार बनाना है। तो ट्विटर एफ ड्रकर ने बिक्री और मार्केटिंग के बीच में क्या संबंध बताया था? ये संबंध बताया था मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना है। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल उत्तर है इसका गवर्नमेंट पेपर्स या सरकारी पत्र या सरकारी पत्र। कमर्शियल बिल, क्वेश्चन 50 देखिए, कमर्शियल बिल का किस मार्केट से संबंध है? ये मनी मार्केट से संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आता है कि कमर्शियल बिल का किस मार्केट से संबंध है? मनी मार्केट से है। इंटर बैंक कॉल मार्केट का संबंध किससे है? यह है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी या लघु अवधि परिपक्वता से है। तो इंटर बैंक कॉल मार्केट का संबंध किससे है? ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी से है। क्वेश्चन 52 आइए, अभिप्रेरणा शक्ति या प्रयासों का स्तर संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होता है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पोर्टर लालर मॉडल के द्वारा किया था। अभिप्रेरणा शक्ति या प्रयासों का स्तर संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होता है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ये पोर्टर लालर मॉडल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 53 देखिए, परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोटा कहलाता है। ठीक है, कोटा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 54, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूद शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? ये किया शेष किसके लिए नहीं किया जाता है? ये लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूद शेष का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? लाभांश भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। 55 देखिए, क्वेश्चन 55 है, एक क्षेत्र एक सड़क परियोजना की अभिष्टि क्या है? तो ये उसका उत्तर है संभार एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और व्यापार पद्धति को पुनः संतुलन करना। ठीक है, क्वेश्चन 56 आइए, राजकोषीय मौद्रिक एवं औद्योगिक नीतियाँ क्या हैं? ये हैं आर्थिक नीतियाँ। क्वेश्चन 57,
अनेक सिद्धांतों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है? ये सामाजिक उत्तरदायित्व इसका आंसर है। तो अनेक सिद्धांतों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन 58 देखिए, उपभोक्ता अदालत आपूर्तिकर्ता ऋणदाता यह क्या है? हितधारक है। तो उपभोक्ता अदालत आपूर्तिकर्ता ऋणदाता क्या है? यह है हितधारक। वे नैतिक सिद्धांत जो सही और गलत को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? व्यवसाय के नैतिक आचरण। तो वे नैतिक सिद्धांत जो सही और गलत को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? व्यवसाय के नैतिक आचरण। 60 क्वेश्चन में देखिए, किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और यह अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से प्रभावित होता है, ये मुख्य अवधारणा क्या है? तो किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और यह अकेले प्रबंधन से नहीं बल्कि लोगों से ही प्रभावित होता है, ये मुख्य अवधारणा क्या है? यह है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आज रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको अगले मैं डाउनलोड करूँगा। मुझे कम से कम 2000 क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं और मेरा टारगेट 5000 क्वेश्चन तक का है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डेली इसको अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।